Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we'll be starting with the next chapter of marketing management, that is business markets या फिर जिसको हम बोल सकते हैं organizational buying. तो let's start the video now. Business markets or organizational buying. So organizational buying. Organization requires a lot of quality of goods and raw material, manufactured components, plant and machinery, etc. for production. Everything that could be bought for further production of products is known as organizational buying. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी हम जानते हैं, जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, उनको बल्क में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं कंपोनेंट्स, और उनको उसके लिए प्लांट और मशीनरी भी खरीदनी पड़ती है। क्यों? कंज्यूम करने के लिए नहीं, वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उनको उस चीज की जरूरत पड़ती है, वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको प्लांट एंड मशीनरी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग इज नॉट द सेम एज कंज्यूमर बाइंग। भाई दोनों में बाइंग बाइंग सेम है, बट ऑर्गेनाइजेशन का बाय करने का तरीका इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स प्रोस्पेक्टिव। कंज्यूमर ज्यादा ज्यादा एक दो चार पांच यूनिट्स खरीद लेगा किसी भी प्रोडक्ट की, बट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हजारों लाखों करोड़ों का ऑर्डर देती है, सीधा लंबा बड़ा सा एक ऑर्डर देती है। तो यहां पर कंपनी को सोच समझ के ऑर्डर देना पड़ता है, बल्क में देना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर हम कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार देखते हैं क्या फर्क है। तो भाई सबसे पहला फर्क है हाउ बिजनेस मार्केट्स आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? पहली बात तो फ्यू बट लार्ज बायर्स। बहुत कम बायर्स होंगे बट बड़े बड़े बायर्स होंगे। प्लांट एंड मशीनरी खरीदने वाले लोग 4 5 10 लोग होंगे, बट खरीदेंगे तो बड़े बड़े ऑर्डर्स देंगे, 5 5 10 10 15 15 यूनिट, 20 20 यूनिट के ऑर्डर देंगे। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। भाई बायर और सेलर के बीच में रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता जब हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं या कंज्यूमर से जब हम डील करते हैं। जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज से बात करते हैं, बिग बिग ब्रांड से जब हम बात करते हैं, बल्क बाइंग जहां होनी है वहां पे रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा तो कंज्यूमर नहीं खरीदने वाला आपका प्रोडक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल परचेज। प्रोफेशनल परचेज का मतलब यहां पर हो गया कि भाई देखो, कंज्यूमर से जब हम डील करते हैं तो वो इट्स ओके बट इट्स नॉट दैट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल परचेज मतलब कि यहाँ पर हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ प्रोड्यूस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल परचेज। ठीक है। डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड मतलब भाई मेरी डिमांड डिपेंड करती है किसी और पर, यानी कि जो कंपनी की डिमांड रहने वाली है वो डिराइव की जाएगी कंज्यूमर की डिमांड से। तो कंज्यूमर डिमांड करेगा कंपनी से, कंज्यूम कंपनी डिमांड करेगी फर्दर बड़ी कंपनी से या फिर प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, तो डेराइव्ड। कंज्यूमर फिर जाएगा कंपनी के पास, फिर कंपनी करेगी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब भाई प्राइजेस ऊपर नीचे जाने से मेरे को मतलब नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े घटे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बल्क में खरीद रही हूं। और दूसरा क्या मेजर काम है ऑर्गेनाइजेशन बाइंग का, कि भाई हम तो अल्टीमेटली कंज्यूमर से पैसा निकालेंगे। डायरेक्ट परचेज, वन टू वन, टू वन, वन टू वन परचेज होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइंग सिचुएशंस। बाइंग सिचुएशंस कौन कौन सी सिचुएशंस है? पहला है स्ट्रेट रीबाय। भाई ये देखो यूजीसी नेट में ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये पूछता है यूजीसी नेट में कि भाई रीबाइंग क्या होता है या स्ट्रेट रीबाय क्या होता है। भाई मैंने जो पिछली बार आपको ऑर्डर दिया था ना, सर वही सेम ऑर्डर भेज दो, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी। तो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। पिछली बार मैंने आपसे 1,000 यूनिट्स खरीदे थे, वितने के वितने सेम टू सेम, सेम ऑर्डर रिपीट। ठीक है, रिपीट करवाना। मॉडिफाइड रीबाय। भाई पिछली बार मैंने 1,000 मंगाए थे ना, इस बार मैं लेट्स सपोज 1,200 मंगाना चाहता हूँ, तो भाई पहले जितना मंगाया था उससे थोड़ा बहुत चेंज, स्लाइट चेंज इन इधर क्वालिटी और क्वांटिटी या प्राइस। प्राइस में या क्वांटिटी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर चेंज हो तो उसको बोलेंगे मॉडिफाइड रीबाय। और न्यू टास्क हो गया भैया, पुराना भूल जाओ, पुराना ऑर्डर क्या था छोड़ दो, अब आप नया ऑर्डर लिखो। 5,000 यूनिट्स मैं खरीद रहा हूँ, पहले 1,000 लिया था उससे मैं मत जाओ, अब मेरी डिमांड ज्यादा हो गई है, मुझे 5,000 यूनिट रिक्वायरमेंट है।
सिस्टम बाइंग। सिस्टम बाइंग देखो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे क्या होता है। मेनी बिजनेसेस बायर्स लाइक टू परचेज अ टोटल प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्रॉम वन सेलर इज नोन एज सिस्टम बाइंग। ना सिर्फ मैं आपसे गुड्स खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे को आपके इस प्रोडक्ट के, मैं लेट्स सपोज मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूँ, इसमें कोई डिफेक्ट है या कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी मेरे को फर्दर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप मेरे को प्रोवाइड करोगे। आफ्टर सेल सर्विसेज भी दोगे आप मेरे को, गुड्स के साथ आप उसकी वारंटी गारंटी भी दोगे। आप कोई और जो मैं सोल्यूशन चाहता हूँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि भाई गुड्स के साथ साथ मुझे और भी कुछ और सर्विसेज भी चाहिए, तो वो भी आप दोगे, तो वो बन जाएगा सिस्टम बाइंग। एडिशनल या सर्विसेज जो हम मांगते हैं वो सिस्टम बाइंग के अंडर हो जाएगा। अब पार्टिसिपेशन इन बिजनेस बाइंग प्रोसेस। ठीक है भाई, कैसे पार्टिसिपेशन होगा? वेबस्टर एंड विंड called decision making units of a business organization as buying center. It consists of all those people involved in purchase decision making process and share common goals and risk arising from the decision. देखो बिजनेस बाइंग प्रोसेस में हर वो इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है परचेज में, किसी भी चीज के परचेज में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो लोगों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। पहला है इनिशिएटर। इनिशिएटर वो बंदा है जो बताएगा कि भाई हमारे को एज अ कंपनी इतने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट्स चाहिए। ठीक है। यूजर जो अल्टीमेटली यूज करने वाला है, जो भी हमारी लेबर काम कर रही है, जो भी लोग यूज करने वाले हैं उसको, ही और शी विल ऑल्सो बी द इन्फ्लुएंसर, ही विल ऑल्सो बी द इन्वॉल्व इन बाइंग प्रोसेस। अगला क्या है? डिसाइडर। डिसाइड कौन करता है? यूजुअली टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भाई लेना है या नहीं, बजट है या नहीं, तो डिसाइडर वो हो गया। बायर जो जाके ऑर्डर देने जाएगा कि भाई मेरे को हमारी कंपनी को इतने इतने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमें प्रोवाइड करो। अप्रूवर जो अप्रूव करेगा कि भाई ये चीज अप, हाँ, अप्रूवर अगेन टॉप मैनेजमेंट, जो भी हमारा सीईओ या जो भी हमारे टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं वो अप्रूव करेंगे कि हाँ वेदर हमें ऑर्डर देना चाहिए या नहीं। इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो लोग होंगे जो हमारे को इन्फ्लुएंस करेंगे, नहीं सर इसका मतलब इसका महंगा है उससे ले लो। जो भी हमारे इंटरनल लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं इसका बेटर है उसका बेटर है। और गेट कीपर अल्टीमेटली वो पर्सन है जो बेसिकली प्रिवेंट करेगा, नहीं, बेसिकली ही इज द वन हु ब्रिंग्स द गुड्स इन द कंपनी। जब ऑर्डर डिलीवर होता है तो ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी। गेट कीपर हैज द पावर टू प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन टू रीच द परचेज सेंटर। तो गेट कीपर के पास भी एक पावर है कि भाई वो कोई भी इंफॉर्मेशन परचेज सेंटर या फिर टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने से रोक सकता है। चलो आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस। भाई क्या स्टेजेस है, क्या स्टेप्स है, पेपर में आता है यूजीसी नेट में कि व्हाट आर द स्टेप्स। तो इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, भाई कंपनी को इतने गुड्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि इसकी जरूरत किस काम में आने वाली है, हम क्या करने वाले हैं इससे। डिसेप्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, भाई इस क्वालिटी के इस क्वांटिटी के यूनिट्स चाहिए। उसके बाद आता है सप्लायर सर्च कि कौन हमारे को सप्लाई करने वाला है, कौन कौन हमारे पास ऑप्शंस हैं, विच ऑल ऑप्शंस डू वी हैव, व्हाट ऑल ऑप्शंस डू वी हैव। नेक्स्ट वन इज प्रपोजल सॉलिसिटेशन। ठीक है, तो प्रपोजल बनाएंगे। प्रपोजल यानी कि भाई आप हमारे को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, जितने भी सारे सप्लायर्स हैं उनसे प्रपोजल लेंगे कि भाई अपना अपना बता दो कितना कितना पैसा लोगे और कितना कितना यूनिट्स दोगे। सप्लायर सिलेक्शन, प्रपोजल को देखकर हम छांटेंगे कि भाई कौन से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा बेटर सर्विसेज दे रहा है, तो उससे ले लेंगे। ऑर्डर रूटनाइज्ड स्पेसिफिकेशन कि भाई कितने टाइम में कितने टाइम में पहुंचेगा, किस हिसाब से पहुंचेगा, ये सब पता लगाना। और परफॉर्मेंस रिव्यू कि वेदर जो हमने परचेज किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो दिस इज द स्टेजेस। ये स्टेजेस आपको लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट, नो सोल्यूशन फॉर एनी। के लर्न कैसे करें सर, पता नहीं, वो तो भाई आपको ही देखना पड़ेगा। मॉडल्स ऑफ बिजनेस बाइंग। वेबस्टर एंड विंड इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। तो इसमें क्या है, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल जो है इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशनल, बाइंग सेंटर एंड इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स हैं इस मॉडल में। इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशनल, बाइंग सेंटर एंड इंडिविजुअल वेरिएबल्स विच अफेक्ट द बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ फर्म। ये 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं बाइंग प्रोसेस को
पहला इसमें आ जाएगा हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, लेबर यूनियंस, कल्चर, कस्टमर्स डिमांड, कंपटीशन, सप्लायर्स इंफॉर्मेशन। तो ये सारे फैक्टर्स बाइंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग इकोनॉमिक कंडीशंस इंडस्ट्री रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ, हाँ ठीक है, इकोनॉमिक इनमें देखो, अब लीगल, पॉलिटिकल या लेबर यूनियन या कुछ भी ऐसा चेंज आता है, कुछ भी ऐसा इशू आता है, तो वहां पर सीधा सीधा इफेक्ट जाएगा परचेजिंग में। भाई अगर लेट्स सपोज स्ट्राइक हो गई, हमें डिमांड ही नहीं, अब डिमांड तो है बट लेबर काम ही नहीं कर रही, तो हमारे को परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पहले ही परचेज किया था रॉ मटेरियल अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, वही नहीं कंज्यूम हुआ। सिमिलरली कंपटीशन बढ़ा, डिमांड हमारी कम हो गई, हमने डिमांड कम होने से हमने प्रोडक्ट खरीदने कम कर दिए, या रॉ मटेरियल जो हम ले रहे थे उसकी कम क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इट इंक्लूड्स ऑल द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग पॉलिसीज, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द परचेजिंग। अब देखो सिंपल है, आज की डेट में टाटा मोटर्स हो, मारुति सुजुकी हो, या फिर हुंडई हो, जो भी हो, अब टाटा का एग्जांपल, महिंद्रा का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दे आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज की तरफ उनका ज्यादा फोकस है। वो पहले कंबशन इंजन परचेज करते थे, उसको बनाते थे और वो गाड़ी को बना के बेचते थे, बट आज की डेट में उनको कंबशन इंजन बनाना ही नहीं है। कंबशन इनका इंजन मतलब हो जाएगा पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी, अब उनको चाहिए ही नहीं, दे डोंट नीड। तो उस केस में क्या होगा, वो ऑर्डर ही नहीं, लेट्स सपोज दे विल नॉट बाय, दे विल नॉट परचेज द इंजन रिक्वायरमेंट जो पहले उनको थी, अब वो उनको इलेक्ट्रिक मोटर्स खरीदनी है, उनका बायर ही चेंज हो गया, जिससे वो सामान खरीदते थे वही चेंज हो गया सप्लायर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल है कि भाई हमें तो ईवी पे फोकस करना है, अब हमारे को चाहिए ही नहीं पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी। ठीक है। बाइंग सेंटर, ऑथराइजिंग साइज की इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बाइंग सेंटर यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, भाई हम हमारे खरीदने वाले के साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप है, कितने की इन्फ्लुएंसर्स है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या अथॉरिटी है, क्या साइज है हमारा ऑर्डर का, वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। जब साइज ऑफ ऑर्डर इज वेरी लार्ज, लार्ज ऑर्डर है, तो वहां पर बायर, सेलर हमेशा डर के रहेगा, बायर डोमिनेट करेगा कि भाई मेरा ऑर्डर बड़ा है, अगर तुम डिस्काउंट नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे की इन्फ्लुएंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं की इन्फ्लुएंस करने वाले? इंडिविजुअल, लास्ट वाला आ जाएगा हमारा इंडिविजुअल रिलेशंस। पर्सनल गोल क्या है मेरे, एजुकेशन क्या है, जॉब पोजीशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, तो ये इंडिविजुअल रिलेशंस भी मैटर करते हैं कि मेरे पर्सनल गोल्स क्या है, क्या मैं चाहता हूँ, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी बिजनेस बाइंग को अफेक्ट करते हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।